हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एंटर कर रहे हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में हम लोग ने फैक्टर्स और सीज के क्वेश्चंस उसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी। हम लोग ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देख ली थी। अब उसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है आज हम उस पर चलते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको हम देखते हैं। ए लकी मैन फाइंड 6 पॉट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। कोई लकी मैन है, कोई सौभाग्यशाली इंसान है, उसे 6 बर्तन मिल रहे हैं गोल्ड कॉइन्स के। ही काउंट द कॉइन्स इन द फर्स्ट 4 पॉट्स। अगर वो स्टार्टिंग के 4 बर्तन में नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स काउंट करता है तो पहले पॉट में उसके गोल्ड कॉइन्स आ रहे हैं 60, दूसरे पॉट में उसके कॉइन्स आ रहे हैं 30, नेक्स्ट पॉट में उसके गोल्ड कॉइन्स है 20 और फोर्थ बर्तन में जो चौथा बर्तन है उसमें नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने हैं 15। इफ देयर इज अ डेफिनेट प्रोग्रेशन, हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक डेफिनेट प्रोग्रेशन है। हमने बेसिकली 3 प्रोग्रेशन पढ़ रखे हैं। पहला पढ़ रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरा हम लोग ने पढ़ रखा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और थर्ड हम लोग ने पढ़ रखा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो यहाँ पर कोई एक डेफिनेट प्रोग्रेशन है, एक हमारा निश्चित एक पैटर्न बन रहा है। देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द नेक्स्ट 2 पॉट्स। तो नेक्स्ट 2 पॉट्स में नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हमें फाइंड करने हैं। अब भाई डेफिनेट पैटर्न है तो हमने जो एपी जीपी एचपी पढ़ रखी है बेसिकली उसमें से एक हमारी कोई फॉलो कर रही होगी। तो हम लोग ने जो सीक्वेंस देख रखा था कि किस सीक्वेंस से हमें पैटर्न चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एपी। अगर एपी मिल गई तो ठीक है, अगर एपी नहीं मिल रही हमें तो हम लोग फिर जाएंगे जीपी पर। अगर जीपी मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही है फिर हम लोग जाएंगे एचपी पर। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपी से। एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करते हैं। एपी में हमारा क्या रहता है, एपी में सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस इक्वल रहता है। तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस था हमारा 30 माइनस 60, ये डिफरेंस आएगा माइनस 30। ये डिफरेंस था 20 माइनस 30, ये आएगा माइनस 10। तो हम देख पा रहे हैं डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये चीज हमारी एपी नहीं हो सकती। अगर फर्स्ट चीज हमारा फर्स्ट पैटर्न एपी नहीं मिल रहा है तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं जीपी पर। जीपी में क्या रहता है, जैसे एपी में हमारा डिफरेंस इक्वल था, जीपी में क्या रहता है, रेशियो इक्वल रहता है। और हम लोग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो एक बार हम रेशियो फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 30/60, ये रेशियो मिला 1/2। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म का रेशियो फाइंड करते हैं 20/30, तो ये रेशियो हमें मिल रहा है 2/3। तो फर्स्ट रेशियो 1/2, सेकेंड रेशियो 2/3। हम देख पा रहे हैं रेशियो भी हमारे इक्वल नहीं है। रेशियो इक्वल नहीं है तो हमारी जीपी भी पॉसिबल नहीं है, ना एपी है ना जीपी है। अगर एपी भी नहीं मिल रही है, जीपी भी नहीं मिल रही है तो हम फर्दर मूव करते हैं एचपी पर। अब हमने एचपी के लिए क्या पढ़ा था, हमें जो भी सीरीज गिवन होगी उसके जितने भी टर्म्स होंगे उसके हम सारे टर्म्स को रिवर्स करते हैं। तो 60 को रिवर्स करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/60। 30 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 1/30। 20 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 1/20। और 15 को रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा, 1/15। अगर सीरीज के सारे टर्म को रिवर्स करने के बाद अगर हमारी एपी जनरेट हो रही है तो हमारी ये गिवन सीरीज किसमें कहलाएगी, एचपी में कहलाएगी। अब ये एपी में जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, हम ये कैसे पता करेंगे, हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच तो हमारा एपी मिलेगी, और अगर ये एपी है तो डेफिनेटली ये हमारी एचपी होगी। तो एक बार हम लोग इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस D1 निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस D3 फाइंड करेंगे। तो एक बार हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। D1 की वैल्यू, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 1/30, फर्स्ट टर्म क्या है 1/60, इनका एलसीएम आएगा 60, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो डिफरेंस D1 की वैल्यू आ गई 1/60।
अब हम लोग डिफरेंस D2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/20 माइनस 1/30, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये भी आ रहा है 1/60। लास्ट डिफरेंस हम लोग D3 फाइंड कर रहे हैं, कैसे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/15 माइनस 1/20, एलसीएम क्या आएगा 60, ये आ गया 4, ये आ गया 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/60। तो हम देख पा रहे हैं डिफरेंस हमारे तीनों इक्वल हैं। D1 की वैल्यू 1/60, D2 की वैल्यू 1/60, D3 की वैल्यू 1/60। अगर डिफरेंस इक्वल है तो हमारी ऑब्वियसली ये चीज हो गई एपी में, और अगर ये एपी में है तो ये चीज हमारी आएगी एचपी में। अब अगर हमें एचपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है और एचपी का सिक्स टर्म फाइंड करना है, तो हमने क्या पढ़ा था, एचपी के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं। हम लोग फिफ्थ और सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए एपी का सहारा लेंगे, एपी को यूज करेंगे। हम लोग एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे और एपी का सिक्स टर्म फाइंड करेंगे। जो एपी का फिफ्थ और सिक्स टर्म होगा हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें एचपी का फिफ्थ और सिक्स टर्म मिल जाएगा। और एपी का अनंत टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। एपी के अनंत टर्म फाइंड करने का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हमें एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। एपी के चार टर्म में पांचवा टर्म फाइंड करना है, तो T5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो T5 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/60 प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 माइनस 1 4 इंटू डी, डिफरेंस की वैल्यू भी क्या है 1/60, तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 4/60, ये हो गया 5/60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। तो हमारे पास एपी का फिफ्थ टर्म आ गया 1/12। अगर एपी का फिफ्थ टर्म है 1/12 तो एचपी का फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 12। तो एचपी का फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गया 12। अगर हम केवल ऑप्शंस के थ्रू जाए तो देखिए फिफ्थ टर्म किसका 12 है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसका फिफ्थ टर्म 12 है, कौन सा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने ऑप्शन तक तो पहुंच चुके हैं कि हमें कौन सा राइट आंसर मिल रहा है, बट अगर हम सिक्स टर्म पे ही फाइंड करना चाहते हैं तो एक बार सिक्स टर्म को भी चेक कर लेते हैं। अब हमें एपी का सिक्स टर्म फाइंड करना है, T6 की वैल्यू। तो एक काम तो हम फॉर्मूला यूज करके ही कर सकते हैं, ए की वैल्यू 1/60, सिक्स टर्म के लिए एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 माइनस 1 5 और डी की वैल्यू है 1/60। या फिर हम डायरेक्टली इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, T5 की वैल्यू है 1/12, अगर हम इसमें डी की वैल्यू ऐड कर दें तो हमें सिक्स टर्म मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इक्वल रहता है तो आगे उसी के डिफरेंस में हमें आगे का टर्म मिल जाएगा, और डिफरेंस कितना है 1/60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 60, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये गया 1, 5 प्लस 1 हो गया 6/60, सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 1/10। तो एपी का जो सिक्स टर्म है ये है 1/10। अगर एपी का सिक्स टर्म है 1/10 तो एचपी का सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करने में क्या मिलेगा 10, तो सिक्स टर्म आ जाएगा 10। तो 12 और 10 हमें मिल गए इस सीरीज के नेक्स्ट टू टर्म, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, ये हमने पूरा मेथड के थ्रू देखा, हमने पूरे फॉर्मूले यूज किए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारा बेसिक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे हमें क्वेश्चन में नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, हमें बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन 60 30 20 15, और कहा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इस सीरीज के हमें नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं। तो ये बेसिक हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। अब इस नंबर सीरीज क्वेश्चन को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, गोल्ड कॉइन्स और डेफिनेट प्रोग्रेशन, हमने पूरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर हमारा एक नंबर सीरीज क्वेश्चन है तो एक बार हम इसको जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे जाएंगे, फिर सेकेंड से थर्ड टर्म पे जाएंगे, फिर थर्ड से फोर्थ टर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 60, हमें 60 से जाना है 30 पर। अब हम 60 से 30 पर कैसे जा सकते हैं,
हम 60 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो नंबर हमारे पास क्या मिलेगा 1/2। तो हमने फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम सेकेंड से थर्ड टर्म पे जा रहे हैं। सेकेंड टर्म है 30 और थर्ड टर्म क्या है 20। 30 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें हमें 20 मिल जाए, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। अगर डायरेक्टली हमें करने में दिक्कत होती है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 30 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें 20 मिल जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो हमने 2/3 का मल्टीप्लाई किया है। तो हमने सेकेंड से थर्ड टर्म की जर्नी करी। अब हम चलते हैं थर्ड टू फोर्थ। थर्ड टर्म है 20, हमें 20 से जाना है 15 में। तो 20 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 15 मिल जाए, तो ये आएगा 3/4। तो अब हमने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया था, हम फोर्थ टर्म तक पहुंच गए। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। हमने जिन भी नंबर का मल्टीप्लाई किया है, हम क्या देखते हैं, क्या इसमें हमें कोई रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 का, फिर मल्टीप्लाई किया है 2/3 का, और फिर मल्टीप्लाई किया है 3/4 का। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो हमें एक रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, फिर है 2/3, फिर हमने क्या किया न्यूमरेटर में एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में एक ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया 2/3। तो हमने फिर मल्टीप्लाई किया था 2/3 से, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3/4। तो कैसे मिलेगा, अब हमें 2/3 मिल गया है, तो अब न्यूमरेटर में फिर से एक ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में फिर से एक ऐड कर दिया, तो क्या मिल रहा है 3/4। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हो रहा है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे और हम उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें सीज का नेक्स्ट टर्म मिल पा रहा है। तो अगर हमें फिर से आगे सीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो अब हम 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 में 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4/5। तो नेक्स्ट टर्म सीज का क्या मिल गया 12। हमें फिर से आगे का टर्म फाइंड करना है, तो आप 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 में फिर से 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/6। तो ये आ जाएगा 10। तो सीरीज के नेक्स्ट टू टर्म हमें क्या मिल गया 12 और 10। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से भी सोचे तो हम लोग विदाउट फॉर्मूले भी अपने क्वेश्चन इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 अप टू n टर्म। इस सीरीज का हमारे पास n टर्म की एक सीरीज है, इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है कि इस सीरीज का सम क्या आएगा। तो अगर हम देखें, ये हमारा किसी भी पैटर्न की सीरीज नहीं है, ना हमारे पास एपी का है, ना जीपी का है, ना एचपी का है, तो हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज गिवन है जिसका कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा है, तो सबसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का इजी टास्क क्या रहता है, हम क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करें। ऑप्शंस के थ्रू कैसे सॉल्व करना है एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका ट्रेडिशनल मेथड पे बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस पे सारे हमें एन के टर्म में दे रखे हैं, अगर मान लेते जैसे ही हमारे पास एन टर्म की सीरीज है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास केवल एक टर्म की सीरीज होती, एक टर्म की सीरीज होती मीन्स हम केवल पहला टर्म काउंट कर रहे हैं सीरीज का, तो अगर n की वैल्यू 1 होती तो सीरीज का सम क्या होता, n की वैल्यू 1 लेने का मतलब है हम केवल पहला टर्म काउंट कर रहे हैं, तो सीरीज का सम क्या आता 1/2। अगर हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, n की वैल्यू 2 लेने का मतलब क्या है, इस सीरीज के स्टार्टिंग के हम 2 टर्म्स काउंट कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो सीरीज का सम क्या आता 1/2 + 3/4, तो ये आता 5/4। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 तो सीरीज का सम 1/2, n की वैल्यू 2 तो सीरीज का सम 5/4। ठीक, तो एक बार हम लोग चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करने पे सम आना चाहिए 1/2। अगर इससे केवल n की वैल्यू 1 से ही आंसर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे आंसर नहीं मिल रहा है तो हम n की वैल्यू 2 पे जाएंगे, उससे चेक करेंगे। इससे मिल गया बहुत अच्छी बात है। अगर इससे भी नहीं मिलेगा तो n की वैल्यू 3 के लिए चेक करेंगे। जब n की वैल्यू 3 मीन्स हम 3 टर्म काउंट करें तो सीरीज का सम क्या होगा 1/2 + 3/4 + 7/8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 - 1 मीन्स 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है 1। तो हमें
यहाँ पे सम करने पे मिला 1, जबकि 1 पे क्या आना चाहिए था सम 1/2। वैल्यू मिसमैच हो रही है, मीन्स हमारा पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, -1 -1, तो ये कैंसिल होके हमें मिलेगा 0, जबकि हमें चाहिए सम 1/2, मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन को पिक करते हैं। n की वैल्यू 1, तो 2 की पावर -1 मीन्स 1/2, +1 -1, तो ये हमें मिल गया 1/2, जबकि आना भी क्या कितना था 1/2। वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन अभी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि सी हमारा आंसर होगा। जब हम पहली बार चेक करेंगे क्वेश्चन को, तो पहली बार चारों ऑप्शंस हमें चेक किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है एक से ज्यादा ऑप्शन रिक्वायर्ड वैल्यू दे दे। तो अभी हो सकता है हमारा डी ऑप्शन भी सेम वैल्यू दे दे। अगर बाई चांस डी ऑप्शन सेम वैल्यू नहीं देगा, मीन्स हमारा सी आंसर होगा। अगर डी भी सेम ऑप्शन दे रहा है तो हम लोग एन की वैल्यू 2 के लिए चेक करेंगे। तो एक बार हम डी पर बात करते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 की पावर -1 मीन्स 1/2, और 1 -1/2 भी क्या हो जाएगा 1/2। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी भी हमें वैल्यू 1/2 दे रहा है, ऑप्शन डी भी वैल्यू हमें 1/2 दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब हमें इन दोनों में से एक पिक करना है, तो हम कैसे पिक करेंगे? इन दोनों में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। n की वैल्यू 2 पुट करने में सम क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए 5/4। तो जो ऑप्शन n की वैल्यू 2 पे 5/4 देगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें केवल सी और डी के लिए चेक करना है, ए और बी चेक नहीं करना है क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो एक बार हम चलते हैं ऑप्शन डी पर। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 की पावर -2, तो इससे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 3/4, जबकि हमें चाहिए क्या था 5/4। तो ऑप्शन डी से भी वैल्यू मिसमैच हो रही है, मींस ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। तो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बट अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें सीरीज 5/4 मिलेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर -2 मीन्स 1/2 की पावर 2 प्लस 2 -1। 2 -1 हो जाएगा 1, और 1/2 की पावर 2 1/4, और 1 + 1/4 क्या आ जाएगा 5/4, और हमें चाहिए भी था 5/4। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मीन्स हमारा सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस सीरीज का सम आएगा। तो ये तो हमने मेथड जो था हमने ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व किया। इस पैटर्न की जो भी चीज होगी उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शंस रहेगा। सबसे इजी और सबसे लीस्ट कैलकुलेशन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम इसको मेथड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे कोई चीज का पैटर्न तो जनरेट हो नहीं रहा है, तो हम कोई पैटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जो ये पैटर्न होता है 1 माइनस या फिर 1 प्लस के पैटर्न में चलता है, बट ये पैटर्न हमेशा नहीं बनता है। ठीक है, जनरल एक पैटर्न 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहला टर्म जैसे है 1/2, अगर 1/2 को हम लोग 1 माइनस 1/2 लिखें तो कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 3/4, तो अगर हम इसे 1 माइनस 1/4 लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने में 3/4 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म क्या है 7/8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8, सॉल्व करेंगे तो 7/8 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म क्या है 15/16, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/16, सॉल्व करेंगे तो हमें सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमने सीरीज के सारे टर्म्स को दो टर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमें सीरीज का पैटर्न जनरेट करना है, तो हम कैसे जनरेट करेंगे? सारे फर्स्ट टर्म हम एक साथ ले लेते हैं, और सारे फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है 1 है, तो एक चीज बन गई 1 + 1 + 1 अप टू n, और दूसरी चीज में हमारे पास क्या है -1/2 -1/4 -1/8 -1/16 अप टू n टर्म। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा +1/8 +1/16 अप टू n टर्म्स। तो हमारे पास दो सीरीज बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो हम देख पा रहे हैं ये चीज तो हमारे पास बन रही है जीपी, और इसका हम डायरेक्टली सम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 1 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। 1 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे क्या मिलेगा 3। 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे क्या मिलेगा 4। सिमिलरली 1 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे क्या मिलेगा 5। तो जब 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा n माइनस, ये हमारे पास बन रही है जीपी। जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1/2। r होता है कॉमन रेशियो, r की वैल्यू 1/4 अपॉन 1/2, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक बार हम इसके सम से, जीपी के सम के फॉर्मूले से इसका सम फाइंड कर लेते हैं। माइनस कॉमन लिया था, तो सबसे पहले ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस 1/2 भी हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, n ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n हो गया। इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -n प्लस n माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं हमें किस ऑप्शन की ओर ले जा रहा है, ऑप्शन सी की ओर। तो सी हमारा राइट आंसर है। तो हम लोगों ने देखा अगर हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है। तो हम इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। हमें क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन दे रखा है और ये एक्सप्रेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये a और b का अर्थमेटिक मीन है। तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2 देन द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो हम देखें यहां पर हम n की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए। यहाँ पे a की पावर क्या है 1, b की पावर क्या है 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो a की पावर 1 मिलेगा। b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो b की पावर 1 मिलेगा। एक बार नीचे भी चेक कर लेते हैं, अगर ये 2 मिलेगा मीन्स n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 और a की पावर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 मीन्स a की पावर 0 प्लस b की पावर 1 माइनस 1 मीन्स b की पावर 0। तो ये क्या मिल गया a प्लस b/2, जबकि हमें यही गिवन है, ये अर्थमेटिक मीन है मीन्स a प्लस b/2 ही मिलना चाहिए। तो हमने n की वैल्यू क्या 1 पुट करी है 1, मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो हमने कितने इजी वे में ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर हम इसके मेथड पर जाएंगे तो मेथड इसका हमें बहुत लेंथी मिलेगा। अगर हम मेथड के थ्रू जाएंगे, ये एक्सप्रेशन a और b का अर्थमेटिक मीन है, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल गिवन है, a प्लस b/2 के। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n वाले टर्म एक साथ लेंगे, n-1 वाले टर्म एक साथ लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेथड, ये प्रोसेस हमारे पास बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हमें इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा, जिससे हम इजीली अपने आंसर तक और कम टाइम में पहुंच सकें। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। अगर कोई बॉल है 100 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है, द बॉल आफ्टर ईच बाउंस राइजेस वर्टिकली बाय हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस साइज। हर एक बाउंस के बाद जब बॉल ऊपर आती है तो अपनी प्रीवियस हाइट के हाफ से ऊपर आती है। मीन्स अगर 100 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है तो जहां पर उसे फर्स्ट बाउंस मिलेगा तो अपनी हाइट की हाफ, मीन्स 100 का हाफ कितना होता है 50, तो 50 मीटर ऊपर आएगी। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट बाउंस मिलेगा तो अब 50 का हाफ मीन्स 25 मीटर ऊपर आएगी। तो इस पैटर्न में बॉल आगे बढ़ रही है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ बाउंस।
हमें बॉल के वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है फर्स्ट और फिफ्थ बाउंस के बीच की। तो हम एक बार इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा। जैसे 100 मीटर की हाइट से बॉल फेंकी गई, यहां पे इसे मिलेगा फर्स्ट बाउंस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बॉल जब फेंकी जाती है, जब उसे बाउंस मिलता है तो अपनी प्रीवियस साइड के हाफ से ऊपर जाती है। तो 100 का हाफ कितना हो गया 50। तो अब बॉल 50 मीटर ऊपर जाएगी। अब बॉल ऊपर जाएगी तो भाई बॉल नीचे भी तो आएगी, बॉल हवा में तो लटकी नहीं रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो बॉल नीचे भी आएगी। तो जितनी ऊपर गई है बॉल उतने ही नीचे आएगी, तो अब 50 मीटर नीचे आएगी। बेसिकली बॉल इस शेप में नीचे नहीं आएगी, बॉल सीधे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। बट एक समझाने के पर्पज से हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे इससे मिलेगा बॉल को सेकेंड बाउंस। अब सेकेंड बाउंस मिल गया तो अब बॉल फिर से प्रीवियस साइड के हाफ से ऊपर जाएगी। तो अब 50 का हाफ क्या होता है 25। तो अब बॉल 25 मीटर ऊपर गई, 25 मीटर नीचे आई। अब यहां पर हमें मिल रहा है बॉल का थर्ड बाउंस। अब बाउंस मिल गया यहाँ पे फिर से प्रीवियस का हाफ, तो 25 का हाफ 25/2। तो 25/2 ऊपर गई, तो जितना ऊपर उतना नीचे आएगी, 25/2 नीचे आई। यहां पर इसे मिला फोर्थ बाउंस। अब फिर से प्रीवियस का हाफ, तो 25/2 का हाफ क्या होता है 25/4, और 25/4 नीचे आई। यहां पे इसे मिल गया फिफ्थ बाउंस। हमें यहीं तक फिफ्थ बाउंस तक ही चाहिए था। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिटवीन होता है बीच में, फर्स्ट एंड फिफ्थ बाउंस। तो हमें फर्स्ट और फिफ्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मींस हमें ये सारी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली डिस्टेंस इनके बीच की 50 + 50, 50 + 50 कितना हो जाएगा 100, प्लस 25 + 25, ये हो गया 50, 25/2 + 25/2 ये हो गया 25, 25/4 + 25/4 ये हो जाएगा 25/2। ये सम इन दोनों का सम हमें क्या मिला था 25, इन दोनों का सम हमें मिला था 50, इन दोनों का सम क्या मिला था 100। ठीक है, तो ये सम हो गया 25/2। ऐड कर लेते हैं, ये हुआ 150, 150 + 25 175 प्लस 25/2। तो 175 × 2 ये हो जाएगा 350 प्लस 25/2, 350 + 25 ये आ जाएगा 375/2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गई बॉल की 375/2 मीटर, मीन्स हमारा ऑप्शन टी राइट आंसर है। फर्स्ट और फिफ्थ बाउंस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 375/2 मीटर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न का ही है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर उस डिफरेंस को देखते हैं, उस डिफरेंस को पहचानते हैं। कोई बॉल है 500 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है ग्राउंड पर। द बॉल बाउंसेस 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस। जब बॉल को बाउंस लगता है तो अपनी प्रीवियस साइड के 4/5 से ऊपर आती है हर बार। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप्स। हमें बॉल की टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है जब तक बॉल बंद नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फर्स्ट और फिफ्थ बाउंस के बीच की डिस्टेंस, जबकि हमें यहां पर क्या फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस जब तक बॉल कंप्लीट रुक नहीं रही है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो सबसे पहले 500 मीटर की हाइट से फेंकी गई है, यहां पर इसे मिलेगा फर्स्ट बाउंस। ठीक, अब बॉल प्रीवियस साइड के 4/5, तो 500 का 4/5 कितना आएगा 400। तो अब बॉल 400 मीटर जाएगी, 400 मीटर जाएगी तो भाई 400 मीटर नीचे भी आएगी, यहां पे इसे मिलेगा सेकेंड बाउंस। अब फिर से बॉल प्रीवियस का 4/5, तो 400 का 4/5 कितना आता है 320, 320 मीटर ऊपर गई, 320 मीटर नीचे आई, यहां पे इसे मिला थर्ड बाउंस। फिर से बॉल प्रीवियस का 4/5,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। तो बॉल 256 मीटर ऊपर गई और 256 मीटर नीचे आई, यहाँ पे इसे मिलेगा फोर्थ बाउंस, और इसी पैटर्न में बॉल हमारी आगे चलती चली जाएगी। अब हम आगे की डिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो और डेसिमल में आती जाएगी और डेसिमल वैल्यू और छोटी होती जाएंगी, तो इसका कुछ अंत तो होगा नहीं, तो ये हमारी सीरीज इनफाइनाइट की ओर जाएगी। तो ये भी जो हमारी सीरीज बन रही है, सीरीज क्या बनेगी, 500 की डिस्टेंस हम एक बार काउंट कर रहे हैं, लेकिन आगे की जो डिस्टेंस है वो हम देख पा रहे हैं 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रही है नीचे भी आ रही है, तो आगे की सारी डिस्टेंस 2 टाइम्स होंगी। क्या आ गया, 400 प्लस 320 प्लस 256, और ये डिस्टेंस आ रही है इनफाइनाइट टर्म की ओर, क्योंकि वैल्यूज डेसिमल में और छोटी होती जाएंगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमारी सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज बन रही है हमारे पास, जीपी, और जीपी की इनफाइनाइट टर्म की सीरीज बन रही है, जहां पे कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है, 4/5, क्योंकि बॉल हर बार अपनी प्रीवियस हाइट के 4/5 से ऊपर जा रही है, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है, 4/5। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है, 400। जीपी के इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हम एक बार डिस्टेंस फाइंड करते हैं, 500 ये हो गया, 2 इंटू ए मीन्स सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 400 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 4/5। 2 इंटू 400 क्या हो जाएगा, 800। 1 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा, 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 500 प्लस 800 इंटू 5 क्या हो गया, 4000। 4000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 4500। तो बॉल की टोटल डिस्टेंस आ गई 4500 मीटर, मींस ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। बॉल टोटल डिस्टेंस कितनी फाइंड करेगी, 4500 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला किसका है, जब बॉल कंप्लीट जहां तक रुक नहीं जाती है उसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है 2h अपॉन 1 माइनस आर माइनस एच, ये होता है टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब पूछा जाए बॉल जब तक कंप्लीटली रुक नहीं जाती है, हमें तब की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। यहाँ पर h क्या है, जिस हाइट से बॉल फेंकी जा रही है, तो h की वैल्यू यहाँ पे थी 500 मीटर। r क्या है, कॉमन रेशियो की वैल्यू, r की वैल्यू क्या थी, 4/5। तो ये वैल्यूज पुट करके भी हम लोग अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस आर, 1 माइनस 4/5 माइनस h, तो ये हो गया 1000। 1 माइनस 4/5, 1/5, 5 ऊपर चला गया, माइनस 500, ये आ गया 5000, 5000 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 4500 मीटर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ गई, 4500 मीटर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजी वे में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। तो हम इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम का पूछा गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का जो भी हमने पैटर्न है अभी प्रीवियसली हमने देख रखा था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया था। तो ये जो भी पैटर्न हमें मिलेगा इसमें हम n की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, n टर्म के सम का हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होती, n की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या है, सीरीज का हम केवल एक टर्म काउंट कर रहे हैं, तो सीरीज का पहला टर्म क्या है, 4। तो अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो सीरीज का सम कितना आता, 4। तो एक बार हम लोग चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो जो ऑप्शन हमें सम 4 देगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस 4 दे रहा है तो हम n की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, n की वैल्यू 2 लेने का मतलब क्या है, हम दो टर्म्स काउंट कर रहे हैं, तो सीरीज के स्टार्टिंग के दो टर्म क्या है, 4 प्लस 44। तो अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो सम आएगा 48। तो एक बार हम चेक करते हैं n की वैल्यू 1 से। तो पहले ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 8, और 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 9। तो हम देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 81 को डिवाइड तो करेगा नहीं, कैंसिल करेगा नहीं,
मीन्स हमें जो भी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, इंटीजर वैल्यू भी नहीं मिलेगी और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, जबकि सम कितना आना चाहिए 4, मीन्स ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक बार हम सेकंड को चेक करते हैं। 8 की वैल्यू 8 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7 और ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर ये हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देगा और ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने दोनों का बेस इक्वल कर दिया, ये हो जाएगा 40 इंटू 7 और ये हो जाएगा 36/81। 280 में 40 कम करेंगे कितना आएगा 240, हमें 36 कम करना तो ये हो जाएगा 244/81। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, मींस ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी चेक करते हैं। टेन की पावर 1 मींस 10 और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस n की वैल्यू 1 4/9। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ये कैंसिल, तो ये हो गया 40/9 माइनस 4/9 36/9। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4, हमें 4 ही चाहिए था क्योंकि n की वैल्यू 1 पे सम क्या है 4। तो अभी हमारा सी आंसर हो सकता है, क्योंकि पहली बार जब हम लोग चेक करते हैं चारों ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग 4 चेक कर लेते हैं। अगर 4 से वैल्यू 4 नहीं मिल रही है तो हमारा सी ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन डी से भी 4 मिल रहा है तो हम किसी n की वैल्यू 2 के लिए चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन डी में हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये हो गया 40/81। 10 की पावर 1 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5/9। तो ये हो गया 40/9 माइनस 5/9 35/9। ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही, मीन्स ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो n की वैल्यु 1 से ही हमारे पास 3 ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन सी 40/81 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 4n/9। तो ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, the harmonic mean and the geometric mean of two numbers are 10 and 12 respectively। हमें कोई नंबर दे रखे हैं, उनका हार्मोनिक मीन हरात्मक जो माध्य है वो कितना दे रखा है 10 10। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य क्या दे रखा है 12। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, हमें अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य की वैल्यू बतानी है। हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए डायरेक्टली। अरिथमेटिक जैसे हम दो नंबर्स ले रहे हैं ए और बी, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2। इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ab। अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया ab, जो कि अंडर रूट ab का स्क्वायर है। और अंडर रूट ab क्या होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो रिलेशन क्या मिल गया अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो इस रिलेशन को हमें डायरेक्टली याद रखना है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, ये हमें फाइंड करना है, इनटू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितना है 10 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो यहां से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 144/10, कितना आ गया 14.4। मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या मिल जाएगा 14.4। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं, यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर स्टार्ट करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।